चीन के राष्ट्रपति की भारत यात्रा से पहले भारत में चीन के सैनिक घुसपैठ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एलएसी के पार करके चीन के सैनिकों ने भारत में घुसपैठ की है और लद्दाख में टेंट लगाकर बैठ भी गए हैं। माना जा रहा है कि 100 भारतीय जवान इस घेराबंदी को तोड़ने के लिए बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। भारत से दोस्ती का दम भरने वाला चीन एक तरफ तो भारत से अच्छे रिश्तों की ख्वाहिश जता रहा है, दूसरी तरफ सीमा पर अपने आक्रामक तेवर दिखाने से भी बाज नहीं आ रहा। लद्दाख में अक्सर ही एलएसी का उल्लंघन करने वाले चीनी सैनिकों ने एक बार फिर अपनी हद लांघी है। लद्दाख के चुमुर इलाके में 300 चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की है, लेकिन इस बार मामला सिर्फ घुसपैठ का नहीं है। सरहद पर भारत और चीन के सैनिक एक दूसरे के आमने सामने हैं। चीन के 300 सैनिकों ने सीमा पर गश्त कर रहे 100 भारतीय जवानों के खिलाफ एक घेरा बना लिया है। चुमुर में घुसने वाले चीनी फौजी इलाके पर अपना दावा कर रहे हैं। 4 दिन पहले देमचोक में भी चीन के 30 सैनिक भारतीय सीमा के 500 मीटर अंदर तक घुस आए थे और वो अभी भी टेंट लगाकर वहीं पर जमे हुए हैं। लगभग हफ्ते से ये चला आ रहा है और आज भी ये कंटिन्यू है। और उनकी आर्मी भी हमारी आर्मी के साथ फेस ऑफ कर रही है और सिविलियंस हमारे सिविलियन के साथ फेस ऑफ कर रहे हैं। तो थोड़ी सी स्थिति अभी तनावपूर्ण बनी हुई है, टेंस बनी हुई है और हम मॉनिटर कर रहे हैं। जाहिर है अपने आक्रामक तेवरों के साथ चीन भारत को उकसाने की भी कोशिश कर रहा है। सीमा पर चीन की खुरापात ऐसे वक्त में हो रही है जब अगले कुछ ही घंटों में चीनी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आ रहे हैं। शी जिनपिंग की भारत यात्रा के दौरान चीन भारत में अरबों डॉलर के निवेश की घोषणा कर सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री से अपनी दोस्ती का इजहार करने के लिए भी शी जिनपिंग अहमदाबाद में रिवर फ्रंट पर डिनर भी करेंगे। लेकिन इन सब के बीच भारतीय सीमा में घुसपैठ और 100 भारतीय जवानों की घेराबंदी की घटना ने चीनी राष्ट्रपति की यात्रा से पहले माहौल में तल्खी पैदा कर दी है। अब सवाल ड्रैगन के इरादों को लेकर भी उठने लगे हैं। चीन ने एक साल के भीतर 334 बार घुसपैठ की है। वीडियो जर्नलिस्ट सत्या के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज नेशन, दिल्ली। जिस तरह से चीन भारतीय सीमा में घुसपैठ करता हुआ दिखाई दे रहा है और जिस तरीके से 100 भारतीय सैनिकों को घेरे में ले चुके हैं 300 से ज्यादा चीन के सैनिक, ये अपने आप में कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता दिखाई दे रहा है। क्या नियंत्रण रेखा के आसपास किसी भी तरीके की कोई भी सामान्य स्थिति नहीं है? फ्लैग मीटिंग कराई गई है दोनों सेनाओं के बीच में ताकि इस पूरे मामले को सुलझाया जा सके, लेकिन अभी तक ये फ्लैग मीटिंग किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है। गौर करने वाली बात यहां पर यह भी है कि 17 तारीख को चीन के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर सीधे अहमदाबाद पहुंच रहे हैं, जहां वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बधाई समारोह में शामिल हो रहे हैं उनके जन्मदिन के मौके पर। ऐसे में क्या ये सीमा विवाद खटाई और खटास को आगे बढ़ाता हुआ नहीं दिखाई देगा? इसके साथ साथ एक रिपोर्ट और आपके सामने हम पेश कर रहे हैं किस तरीके से अभी तक 300 से ज्यादा घुसपैठ के मामले सामने आ चुके हैं। क्या इसके बाद भी चीन पर भरोसा किया जा सकता है? ये पहला मौका नहीं है जब चीन ने भारत के खिलाफ घुसपैठ की चाल चली हो। लद्दाख के इलाके में चीन की घुसपैठ तो अब आम हो चली है। इस साल अगस्त तक के आंकड़े पर गौर करें तो चीनी सेना अब तक करीब 300 बार भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश कर चुकी है। 17 अगस्त 2014 को लद्दाख में बुटसे में चीनी सैनिक भारतीय सीमा के अंदर 25 किलोमीटर तक घुस गए। 26 जुलाई 2014 को चीनी सैनिक भारतीय सीमा में घुस आए और लेह के डेमचौक गांव में चरवाहों के टेंट उखाड़ दिए। 16 जुलाई 2014 को डेमचौक सेक्टर के चार्डिंग नीलू नाला जंक्शन पर पीएलए सैनिकों ने घुसपैठ की। 15 जुलाई 2014 को उत्तराखंड से सटी चीनी सीमा पर तांजुला इलाके में करीब 16 चीनी सैनिक घुस आए और उन्होंने चरवाहों के टेंट जलाकर उन्हें खदेड़ दिया। 13 जुलाई 2014 को घोड़ों पर सवार होकर आए चीनी सैनिकों ने चुमार क्षेत्र के जरिए भारतीय सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की और भारतीय सैनिकों ने उन्हें रोक डाला। ये तो सिर्फ इस साल के आंकड़े हैं, लेकिन अगर पिछले कुछ सालों की बात करें तो चीन की घुसपैठ की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। खासकर लद्दाख के इलाके में 2010 से लेकर अब तक साल दर साल ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब आपको बताते हैं कि चीनी सैनिकों ने किस साल कितनी बार घुसपैठ की। साल 2010 में 228 मामले सामने आए, तो वहीं साल 2011 में 213 मामले, साल 2012 में 426 मामले, तो वहीं 2013 में 411 मामले सामने आए और अगर इस साल की बात करें तो 20 अगस्त तक 334 मामले सामने आ चुके हैं। इन आंकड़ों से साफ जाहिर है कि ड्रैगन अपनी हरकत से बाज आने को तैयार नहीं है।
सूत्रों के हवाले से खबर है कि चीन जिस रास्ते बड़ी आसानी से भारतीय सीमा में प्रवेश कर जाता है वह रास्ता पैंगोंग त्सो झील है। ये झील दिल्ली से 1200 किलोमीटर की दूरी पर है। विश्व विख्यात इस झील को देखने के लिए देश दुनिया से लाखों की संख्या में सैलानी यहाँ पहुंचते हैं। बताया जाता है कि ये झील भारत और चीन दोनों देश में पड़ती है। सीमा में स्थित इस झील का 25% हिस्सा भारत में तो 75% हिस्सा चीन में पड़ता है। भारतीय सीमा में पैंगोंग झील की चौड़ाई कहीं कहीं पर 5 किलोमीटर है। इसी कारण से कई दफा चीन के आर्मी अपने फास्ट वोट के सहारे भारत की सीमा में घुस जाते हैं। भारत ने पैंगोंग झील के रास्ते चीनी सेना के प्रवेश की शिकायत कई बार चीनी सरकार से की है, लेकिन चीन के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। ऐसे में चीनी घुसपैठ को कैसे भारत रोकेगा, ये एक बड़ा सवाल अब भी बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी सीमा विवाद के मामले पर भारत और चीन के बीच में बातचीत होती है, कोई सुलह सफाई होती दिखाई नहीं देती है। यह पहला मौका नहीं है जब आज हम आपको बता रहे हैं। हम आपको एक बार फिर बता दें, 100 भारतीय सैनिकों को घेरे में बनाकर 300 चीनी सैनिकों ने रखा हुआ है और यह अपने आप में बड़ा मसला बनता दिखाई दे रहा है। और यह पहला मौका नहीं है जब भारतीय सीमा के भीतर चीन के सैनिकों ने घुसपैठ की है। लगातार इस तरह के मामले सामने आते जा रहे हैं, एक के बाद एक ऐसे वीडियो भी सामने आते हैं, लेकिन पते की बात यह है कि भारत सरकार की तरफ से कोई भी ठोस या कारगर जवाब नहीं दिया जाता। भारत की सीमा रेखा को निगलने के लिए बेताब ड्रैगन यानी चीन की नापाक हरकतों को देखना हो तो इस तस्वीर को देखिए। ये भी देख लीजिए कि पंचशील सिद्धांतों की दुहाई देने वाला चीन किस कदर हिंदुस्तान की जमीन को हड़पने के लिए बेताब है। सबसे पहले देखिए इस दीवार को। ये दीवार भारतीय सेना ने अपने बंकरों की सुरक्षा के लिए लद्दाख में चीन की सीमा रेखा के नजदीक खड़ी की, लेकिन यही दीवार चीन के विस्तारवादी मंसूबों पर रोक भी लगाती है। लिहाजा चीन के सैनिक इस दीवार को गिराने पर ही आमादा हो गए। देखिए कैसे चीन का एक सैनिक अपने पैरों से दीवार का पत्थर गिराने की कोशिश कर रहा है। वो दीवार पर पैर से धक्का मार रहा है। इस बीच भारत का एक सैनिक इस चीनी सैनिक के ठीक सामने जा खड़ा होता है। इसके बाद दोनों में कुछ झड़प भी होती है। चीन का सैनिक जैसे ही पत्थर उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, भारत का सैनिक उसे अपने हाथों से रोकता है। एक तरफ चीन का एक सैनिक भारत की दीवार को गिराने की कोशिश कर रहा था, तो दूसरे चीनी सैनिक उकसावे की इस कार्रवाई को चुपचाप देख रहे थे। एक चीनी सैनिक तो इसे वीडियो से शूट भी कर रहा था। तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह चीनी सैनिक आक्रामक रवैया अख्तियार किए हुए हैं, जबकि भारत के सैनिक रक्षात्मक मुद्रा में हैं। जब चीनी सैनिकों के उकसावे की कार्रवाई इतने पर भी नहीं रुकी, तो भारत के सैनिक पत्थरों की दीवार के पीछे एक एक करके इकट्ठा होने लगे। इस बीच भारत का एक सैनिक दीवार के ऊपर चढ़ जाता है ताकि सरहद की सुरक्षा करने वाली दीवार की रक्षा की जा सके। दीवार के एक कोने पर भारत और चीन के सैनिक आपस में उलझे थे, तो दूसरी तरफ भारत और चीनी टुकड़ी के एक जवान आपस में बात कर रहे थे। शायद ये दोनों मामला सुलझाने की कोशिश में जुटे थे। शुरुआत में तो काफी देर तक चीनी सैनिक रह रहकर भारत के सैनिकों को उकसाते रहे, लेकिन जब भारत की टुकड़ी ने दबिश बढ़ाई तो चीनी सैनिक बैकफुट पर आ गए। आखिरकार भारतीय सैनिकों के दबाव के आगे चीन के सैनिकों को झुकना पड़ा और वो जिस रास्ते आए थे उसी रास्ते वापस चले गए। एक हाथ में कूटनीति और शांति का प्रस्ताव, तो दूसरे हाथ में घुसपैठ और भारत की जमीन पर कब्जा जमाने का नापाक मंसूबा। चीन की हरकतों का ये कोई नया सबूत नहीं है। बस नई बात यह है कि भारत के जवानों की हिम्मत के आगे चीनी सैनिकों का आक्रामक रवैया पस्त हो गया। टीम न्यूज़ नेशन। तो अभी तक हमने आपके सामने पेश किया किस तरह से एक बहुत बड़ी चुनौती है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को यह चुनौती पार करनी होगी ताकि दोनों के बीच में विश्वास बने।
लेकिन नरेंद्र मोदी हैं कि मानते हैं कि चीन के राष्ट्रपति अपने इस दौरे के साथ भारत के लिए बहुत कुछ लेकर आएंगे। चीन पहले से कहता दिखाई दे रहा है कि 100 बिलियन का निवेश वो भारत में करना चाहता है और इसके लिए भारत पलके बिछाए चीन का इंतजार करता दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि नरेंद्र मोदी के साथ जिस तरीके का व्यक्तिगत संबंध बनता दिख रहा है चीन के राष्ट्रपति का, उसी के बुनियाद और उसी के आधार पर चीन के राष्ट्रपति सबसे पहले दिल्ली नहीं सीधे अहमदाबाद पहुंच रहे हैं 17 तारीख को, और वहां पर नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई की मुबारकबाद के साथ साथ उनके साथ खाना भी खाएंगे। तो आपको दिखाते हैं हम नरेंद्र मोदी की सरकार यानी कि हमारी भारत सरकार चीन के राष्ट्रपति के लिए किस तरीके की तैयारियां कर रही है। अहमदाबाद सज चुका है। अहमदाबाद पलक पावड़े बिछाए इस समय दो खास लोगों का इंतजार कर रहा है। एक है देश के प्रधानमंत्री और गुजरात की इसी जमीन पर 14 साल तक मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने वाले नरेंद्र मोदी, और दूसरे हैं दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एशिया में धाक रखने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। दरअसल 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और खबरों के मुताबिक जो शी जिनपिंग पहले 18 तारीख को आने वाले थे, अब वो 17 सितंबर को ही भारत पहुंचेंगे और वो भी सीधे अहमदाबाद, क्योंकि आखिरी वक्त में जिनपिंग ने तय किया कि वो मोदी के जन्मदिन में शरीक होना चाहते हैं। यही नहीं, एक अखबार की खबर पर यकीन करें तो चीनी राष्ट्रपति मोदी के लिए निजी तोहफा भी ला रहे हैं। जिनपिंग गुजरात पहुंचने वाले चीन के पहले राष्ट्रपति होंगे। मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर अहमदाबाद एयरपोर्ट पर खुद उनकी अगवानी करने पहुंचेंगे। मेहमान नवाजी में कोई कमी न रह जाए, इसलिए जिनपिंग के ठहरने के इंतजाम से लेकर लंच और डिनर तक का सारा कार्यक्रम मोदी ने खुद तय किया है। अहमदाबाद में जिनपिंग की आवभगत की तैयारियां अंतिम दौर में हैं। अहमदाबाद को सजाया संवारा जा रहा है। शहर में जगह जगह जिनपिंग के स्वागत में पोस्टर भी लगाए गए हैं। खास बात यह है कि इन पोस्टरों में अंग्रेजी के साथ चीनी भाषा में भी स्वागत किया गया है। चीन के जो प्रेसिडेंट है उनके स्वागत के लिए यहाँ पर चीन की भाषा में उनको वेलकम किया गया है। आप देख सकते हैं शहर में जगह जगह पर ऐसे बोर्ड लगे हैं जिसमें लिखा गया है इंडियाज मेगा सिटी अहमदाबाद वेलकम्स जिनपिंग, यानी कि मेगा सिटी अहमदाबाद चीन के प्रेसिडेंट को वेलकम कर रहा है। और 16 और 17 ये दोनों दिन पूरे अहमदाबाद जगमगाएगा। चीन के राष्ट्रपति साबरमती के किनारे बने रिवर फ्रंट पार्क में मोदी के साथ डिनर करेंगे। जाहिर है ये डिनर डिप्लोमेसी मोदी के जन्मदिन के मौके पर हो रही है, तो जश्न का अंदाज भी थोड़ा जुदा और शानदार होगा। अगर जिनपिंग मोदी के लिए तोहफा ला रहे हैं तो तमाम निगाहें इस ओर भी लगी हैं कि वो देश के लिए कौन से तोहफे लाएंगे, यानी कितने निवेश से भारत की अर्थव्यवस्था को जरूरी सहारा और मजबूती मिलेगी। कौन से क्षेत्रों में चीनी मदद से इंडस्ट्री पटरी पर आकर तेज रफ्तार से उड़ान भर सकेगी। अहमदाबाद से पूरव पटेल के साथ टीम न्यूज नेशन। मोदी के जन्मदिन के मौके पर चीन के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर अहमदाबाद में होंगे, इसलिए अहमदाबाद में रिवर फ्रंट पर जिस तरीके से भोग का आयोजन किया जा रहा है अपने आप में अप्रत्याशित बताया जा रहा है। इन खास मेहमान के लिए तैयारियां क्या क्या हैं, क्या व्यंजन होंगे, क्या वहां पर गुजराती थाली के अलावा और बहुत कुछ होगा, देखिए इस रिपोर्ट में। अहमदाबाद में कल बहती साबरमती के किनारे बना है रिवर फ्रंट पार्क, जो बनने जा रहा है एक ऐतिहासिक मुलाकात का गवाह। जी हां, इसी रिवर फ्रंट पार्क में 17 सितंबर को मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। यहां मोदी अपने जन्मदिन के डिनर पर मुख्य अतिथि के तौर पर भी जिनपिंग की मेजबानी करेंगे। जब दो दिग्गज देशों के मुखिया एक साथ होंगे तो जाहिर है तैयारियां भी ऐसी होंगी कि जो भी इस भोज का हिस्सा बने वो लंबे वक्त तक इसे भूले नहीं। रिवर फ्रंट पार्क को दुल्हन की तरह सजाने का काम जारी है। पार्क को खास तौर पर इस मुलाकात के लिए ग्रामीण गुजरात का लुक दिया गया है। 5 विशाल एयर कंडीशन डोम बनाए गए हैं, जहां मोदी और जिनपिंग के अलावा बाकी डिप्लोमेट बैठकर लजीज खाने का लुत्फ उठा सकेंगे। जब बात खाने की चल ही रही है तो हम आपको ये भी बता दें कि चीनी राष्ट्रपति को किस तरह गुजराती खाने के जायके से रूबरू कराया जाएगा। 90 मेहमानों वाले इस स्पेशल डिनर में 100 से ज्यादा वैरायटी की डिशेस मौजूद होंगी। खाने की शुरुआत ढोकला, पात्रा, भाखरी,
और लीलवानी कचौड़ी से की जाएगी। मेन कोर्स में भी कई गुजराती डिश होंगी, जिसमें बैगन का भरता, लहसुन आलू की सब्जी, सेव टमाटर की सब्जी, ढोकली की सब्जी, थेपला, रोटला, बघरेलो रोटला, हांडवा, खिचड़ी कढ़ी, मसाला खिचड़ी और कैरी का अचार शामिल होंगे। मीठे में आमरस, पूरन पूरी, श्रीखंड, ड्राई फ्रूट हलवा और रसमलाई का इंतजाम होगा। इसके अलावा 10 से ज्यादा स्वाद की आइसक्रीम, पहाड़ी खीर, लस्सी, मसाला छाछ और फ्रेश फ्रूट जूस भी मौजूद होगा। अगर लजीज खाने की फहरिस्त शाम को यादगार बनाएगी तो चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग के सामने गुजरात की संस्कृति की झलक भी पेश की जाएगी। खबरों के मुताबिक रिवरफ्रंट पार्क में गरबा और डांडिया का कार्यक्रम भी रखा गया है। 36 एकड़ के रिवरफ्रंट पार्क की पूरी तरह साफ सफाई कर ली गई है। जहां ये सारा कार्यक्रम साबरमती के पूर्वी तट पर होगा, तो यहीं से बैठे बैठे मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग पश्चिमी तट पर बने गांधी जी के मशहूर साबरमती आश्रम के नजारे भी ले सकेंगे। पूरव पटेल और विजय त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज नेशन। रिवरफ्रंट पार्क को किस तरीके से सजाया जा रहा है, वहां कौन कौन से लोग पहुंचेंगे, कौन कौन मेहमान होंगे, जरा ये भी देख लीजिए। चीनी राष्ट्रपति जी जिनपिंग 17 सितंबर की शाम भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ इसी अहमदाबाद के रिवरफ्रंट पार्क पर डिनर करेंगे। 17 सितंबर नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। उस दिन की 90 मिनट की इस मुलाकात में 90 विशिष्ट अतिथियों को बुलाया गया है, जिन्हें डिनर में शामिल किया जाएगा। और चीनी राष्ट्रपति भारत में करीब 100 अरब डॉलर खर्च करने, इन्वेस्ट करने का भरोसा भारतीय प्रधानमंत्री को दिलाएंगे। इस डिनर के बाद भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति दोनों इस रिवरफ्रंट पार्क पर चहलकदमी करेंगे, जिसे 2 करोड़ रुपए खर्च करके फिर से तैयार किया जा रहा है, सजाया जा रहा है। जो अहमदाबाद का जिला प्रशासन है वो इस पर लगा हुआ है काम करने के लिए। सुरक्षा के जो इंतजाम हैं, बंदोबस्त हैं, उन्हें कड़ा कर दिया गया है और अभी से यहाँ पर किसी भी आने के जाने की पाबंदी कर दी गई। यहाँ पर आपको मैं एक बात का जिक्र कर दूं कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जापान यात्रा पर गए थे, तो जापान में जो इन्वेस्टमेंट का भरोसा दिलाया गया है उससे 3 गुना ज्यादा पैसा, करीब 100 अरब डॉलर यहाँ पर खर्च करने का भरोसा चीनी प्रधानमंत्री दिलाएंगे। इसके अलावा अहमदाबाद में और पुणे में 7 बिलियन डॉलर के साथ एक इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का भरोसा भी यहाँ पर चीनी राष्ट्रपति दिलाने जा रहे हैं। अहमदाबाद में जो पार्क बनने वाला इंडस्ट्रियल पार्क, उसमें पावर सेक्टर पर पैसा खर्च किया जा रहा है। ये महत्वपूर्ण यात्रा होगी भारत और चीन के संबंधों के लिए। अहमदाबाद में वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश कुमार के साथ विजय त्रिवेदी, न्यूज नेशन। इस पूरी यात्रा में जहां खाने पीने और निवेश की बात है, वहीं पर सीमा विवाद को लेकर तनाव भी है। अब यात्रा वाकई में अच्छी गुजरती है या नहीं, ये तो बस यात्रा के बाद पता चलेगा। बने रहिए हमारे साथ, तुरंत वापस आ रहे हैं।